टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट सी। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखो तब पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग समुद्र ने घेर रखा है। समुद्र पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली लिविंग एलिमेंट होते हैं। समुद्र पर बनाई गई पिछली वीडियो पर आपने हमें भरपूर प्यार दिया था, जिसके कारण एक बार टॉप 10 हिंदी हाजिर है कुछ नए फैक्ट्स के साथ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने डाइविंग सूट को पहन लीजिए क्योंकि अब हम समुद्र में गोता लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10. समुद्र एक अलग ही दुनिया है। ये बात तो आप भी कहीं ना कहीं मानते ही होंगे, समुद्र एक अलग ही दुनिया है। समुद्र के पास अपनी झीलें हैं, अपनी ही नदियां हैं और समुद्र के पास अपने ही झरने और ट्रेंच भी हैं। ये सब समुद्र को रहस्यमय बनाते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद जीव प्रकृति के सबसे अनूठे जीव हैं। उदाहरण के लिए कोरल को ही देख लीजिए। पूरी दुनिया के जीव सूर्य की रोशनी की जरूरत के साथ जीते हैं, वही कोरल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने लिए समुद्र की रोशनी खुद बना लेती है। ऐसा भी इसलिए करती है क्योंकि कोरल के अंदर मौजूद एल्ग्यू को बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी से नुकसान पहुंचता है, इसलिए कोरल सूर्य की रोशनी से दूर हो जाती है और अपने लिए सूर्य की रोशनी में मौजूद प्रोटीन खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। 9. समुद्र पर हैं जमीन से ज्यादा जीव। हम लगातार यही सुनते रहते हैं कि दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरफ कुछ काम करना होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग जीव जानते हैं कि जमीन से ज्यादा समुद्र की जीव संख्या है। अब आप यही कहेंगे कि इन छोटी छोटी मछलियों से इंसानों का क्या मुकाबला, लेकिन यहाँ कुछ प्रतिशत की बात नहीं है दोस्त। दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से लगभग 85% जीव समुद्र के अंदर रहते हैं, यानी कि हम इंसान कुल मिलाकर 5% ही हुए। जैसे जैसे हमारी जमीन इंसानों के अलग अलग स्वार्थ के कारण खराब हो रही है, वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले सालों में ये प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। हालांकि इसमें अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है और कोशिश करके जमीन को और पृथ्वी को बचाया जा सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 8. आइसबर्ग समस्या का हल है। पृथ्वी पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा विकराल है और इस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है। वह सॉल्यूशन आइसबर्ग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंटार्क्टिका का एक आइसबर्ग जिसे हम लोग यूं ही बेकार समझते हैं, उसमें लगभग 20 बिलियन गैलन पानी होता है। इतना पानी लगभग 10 लाख लोगों को 5 सालों तक पिलाने के लिए काफी होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूएई में बहुत कम बारिश होती है और अगले 25 सालों में वहाँ पीने के पानी की भारी किल्लत होने वाली है। इस किल्लत को देखते हुए कंपनी ने सोचा है कि वे आइसबर्ग को खींचकर वहाँ तक लेकर आएगी। हालांकि बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। 7. समुद्र आपको चींटी की तरह मसल सकता है। ये थोड़ा सा डराने वाला जरूर है, लेकिन ये सच है। समुद्र आपको चींटियों की तरह मसल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में जितना ही आप नीचे जाते हैं उतना समुद्र का दबाव बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तब आप समुद्र के पानी को ऊपर की तरह धकेल रहे होते हैं और जिसके कारण दबाव बढ़ता ही चला जाता है। आमतौर पर समुद्र का पानी इतना ज्यादा दबाव भरा नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूं मरियाना ट्रेंच की तो वो जगह निश्चित ही दबाव से भरी हुई है। मरियाना ट्रेंच में 8 टन प्रति स्क्वायर इंच का प्रेशर होता है। इतना प्रेशर 10 इंसानों के बंडल को भी आसानी से टुकड़ों में बदल सकता है। ये मरियाना ट्रेंच का सबसे खतरनाक पहलू है। हालांकि हम इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। 6. समुद्र में इंटरनेट। अब आपको लगेगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, भला समुद्र में इंटरनेट कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों ये सच है, पूरी तरह से सच। समुद्र में इंटरनेट मौजूद है, भले ही वहाँ पर उसका एक्सेस ना हो, और अगर हुआ भी तो आप कौन थोड़े ही समुद्र में इंटरनेट चलाने जाओगे। समुद्र में इंटरनेट भले ही ना हो, लेकिन दुनिया भर में समुद्र के कारण ही इंटरनेट का एक्सेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट के तार समुद्र के जरिए ही दुनिया भर के हिस्सों में पहुंचे हैं। एक कंपनी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की अगर माने तो ओवरसीज कॉन्वर्सेशन का लगभग 97% हिस्सा इन केबल्स के कारण ही हो पाता है। अगर ये केबल्स ना हो तो हम दूसरे देशों में होने वाले क्रिकेट मैच का मजा शायद ही ले पाएं। 5. सबसे तेज समुद्री आवाज। अब तक सुनी गई सबसे तेज समुद्री आवाज 1997 में आई थी। 1997 में NOOA यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक ने इसे रिकॉर्ड किया था। उन्होंने इसे नाम दिया था द ब्लू। NOOA के मुताबिक ये साउंड इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसे लगभग 3000 मील दूर से भी सुना जा सकता था। हालांकि आज तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि ये साउंड आखिर आया कैसे। कुछ वैज्ञानिकों को लगा समुद्र में किसी बड़े जानवर के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन समुद्र में इतना बड़ा जानवर कोई है ही नहीं।
कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि ये समुद्र में किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण आया था, और कुछ वैज्ञानिकों ने हमेशा की तरह एलियंस की तरफ निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि सारी थ्योरीज आगे चलकर गलत साबित हुई और जो खुलासा हुआ वह हैरत में डालने वाला था। इतना भयानक साउंड एक आइस क्वेक के कारण हुआ था। आइस क्वेक एक घटना को कहा जाता है जब आइसबर्ग अपने सोर्स से टूट जाता है। 4. सुनामी और ज्वालामुखी। सुनामी और ज्वालामुखी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। इनसे पृथ्वी पर लोगों का जनजीवन प्रभावित होता ही रहा है। आपने पृथ्वी पर फटने वाले कई सारे ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं पृथ्वी से ज्यादा समुद्र ज्वालामुखी से होने वाली घटनाओं का केंद्र है। समुद्र के अंदर बहुत सारी ज्वालामुखी से जुड़ी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। एक सोर्स के मुताबिक पृथ्वी पर होने वाली लगभग 90% वॉल्केनोज वाली घटनाएं समुद्र के अंदर होती हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी पैसिफिक ओशियन में होता है। वहाँ पर एक जगह है जो न्यूयॉर्क से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उस जगह पर लगभग 1130 वॉल्केनोज एक साथ लाइन से लगे हुए हैं। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक गिना जाता है। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात जब ज्वालामुखी की हो रही है तो ये बताता चलूं कि अधिकांश सुनामी ज्वालामुखी के कारण ही आती है। 3. व्हाइट शार्क कैफे। इंसानों की तरह ही व्हाइट शार्क को भी कैफे में घूमना बहुत पसंद है और व्हाइट शार्क कैफे इसका एक सटीक उदाहरण है। ये पता चला 2002 में। समुद्र के ऊपर पैनी नजर रखने वाले साइंटिस्ट ने पाया कि जब पैसिफिक ओशियन में ठंड बढ़ जाती है तब शार्क एक खास जगह पर चली जाती हैं। ये जगह कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में ही है। जब शार्क समुद्र की ठंड से बेहाल हो जाती है तब वो उस जगह की तरफ निकल जाती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि शार्क वहाँ आराम के लिए जाती है, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम व्हाइट शार्क कैफे रख दिया। आपको क्या लगता है उस जगह का क्या नाम होना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंसानों की तरह ही शार्क भी जल्दी ही वेकेशन से आ जाती है जब किनारों पर गर्माहट बढ़ जाती है। 2. दुनिया का सबसे बड़ा झरना। दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहाँ मौजूद है? सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। अगर आपका जवाब वेनेजुएला का एंजल वाटरफॉल है तो आपका जवाब गलत है। एंजल वाटरफॉल की ऊंचाई बस 3200 फीट है, लेकिन ये समुद्र में मौजूद स्ट्रॉट कैटरैक्ट के सामने कुछ नहीं है। ये ऊंचाई में लगभग 11,000 फीट का है। हालांकि समुद्र के अंदर होने के कारण ये पता नहीं चलता। इसका निर्माण अलग अलग तरह के तापमान के कारण हुआ। इसके गिरने और बनने वाली जगहों का तापमान अलग अलग है और इस कारण से गिरता है। ये अपने तरह का अनूठा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के गिरने की दर लगभग 123 मिलियन क्यूबिक फीट पर सेकंड है, जो कि विशालकाय नायग्रा फॉल से लगभग 50,000 गुना ज्यादा है। समुद्र में ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपको हैरत में डाल सकता है, लेकिन वो अब तक पानी के अंदर होने के कारण छुपा हुआ है। 1. रहस्यमयी मरियाना ट्रेंच। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मरियाना ट्रेंच जो कि समुद्र का सबसे गहरा स्थान है, वहाँ पर आज तक इतने लोग भी नहीं गए जितने की चांद पर जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मरियाना ट्रेंच जो कि हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, चांद से भी ज्यादा अनसुलझा है। चांद पर अब तक लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन मरियाना ट्रेंच में गिनती के 3 लोग हैं जिन्होंने जाने की हिम्मत दिखाई है। आप इस बारे में शुरुआत में जान चुके थे कि मरियाना ट्रेंच में परिस्थितियां कितनी खतरनाक हैं। मरियाना ट्रेंच की लंबाई लगभग 2540 किलोमीटर है और ये लगभग 69 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। ये तो बस इसकी ऊपरी सतह की बात है। अंदर ये और भी ज्यादा विशालकाय है। इसकी गहराई लगभग 10,809 मीटर दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे समुद्रों से जुड़े फैक्ट्स। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस पृथ्वी के फैक्ट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नजर जरूर डालें।